के साथ संघर्ष के बीच ट्रंप ने बड़ा बयान दे दिया है। ट्रंप ने बयान देते हुए कहा कि ईरान से बातचीत में ट्रंप को कोई दिलचस्पी नहीं है। लगातार हो रहे युद्ध संघर्ष के बीच अब ट्रंप ने ये बड़ा बयान दे दिया है कि उन्हें ईरान से बातचीत में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरानी न्यूक्लियर साइट पर जोरदार हमला करेंगे। अब युद्ध के बीच ट्रंप ने यह बड़ा बयान दे दिया है, जो कि एक तरह से चेतावनी भी है। ईरान के न्यूक्लियर साइट को तबाह करने की चेतावनी दे रहे हैं और ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि हम नहीं रुकेंगे और बातचीत करने में भी अब कोई दिलचस्पी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा बयान दे दिया है। ईरान से बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है और साथ ही ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट को नष्ट करने की भी बात उन्होंने कही है। और ये एक तरह से चेतावनी है ईरान को, जिस तरह से लगातार 11वें दिन भी युद्ध विध्वंसक होते जा रहा है। तो देखिए, वहीं ट्रंप की धमकी पर ईरानी सेना ने पलटवार किया है। न्यूक्लियर साइट पर हमले से युद्ध का विस्तार होगा। ईरान यूएस के सहयोगियों को निशाना बनाएगा। तो अब ईरान ने ये धमकी यूएस को दे दी है। लगातार युद्ध के बीच चेतावनियां जारी की जा रही हैं। तो अब ट्रंप की धमकी पर ईरान की सेना ने भी पलटवार किया है और पलटवार करते हुए कहा कि अगर न्यूक्लियर साइट को कुछ हुआ तो फिर अमेरिका के सभी ठिकानों को नष्ट कर देगा ईरान। न्यूक्लियर साइट पर अगर हमला हुआ तो युद्ध और भी ज्यादा विध्वंसक होगा। ईरान यूएस के सहयोगियों को भी फिर निशाना बनाना शुरू कर देगा। तो ईरान ने भी अब ट्रंप के धमकी पर ये बड़ी चेतावनी दे दी है। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाएंगे, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी पलटवार कर दिया है कि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया गया तो फिर इसका अंजाम अमेरिका को भुगतना होगा और अमेरिका के सहयोगियों को भी भुगतना होगा, क्योंकि ईरान अमेरिका के सहयोगियों को भी निशाना बनाएगा। तो दोनों तरफ से लगातार चेतावनियां जारी हैं। पीस टॉक की बात को लेकर दोनों ने खंडन कर दिया है और दोनों देश एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं कि अब किसी भी तरह की वार्ता तो नहीं होगी। इसी बीच ईरान से जंग में यूएस को भारी आर्थिक नुकसान की जानकारी मिल रही है। यूएस के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने यह जानकारी साझा की है। युद्ध से यूएस को अब तक $37.5 बिलियन का नुकसान होने की बात कही गई है। तो लगातार हो रहे इस विध्वंसक युद्ध के बीच नुकसान अमेरिका को भी हुआ है और अब ये बात अमेरिका की तरफ से स्वीकार्य भी कर ली गई है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने स्वयं ये कहा है कि अमेरिका को कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है। $37.5 बिलियन का नुकसान अमेरिका को हुआ है और लगातार इसी तरह से विध्वंसक युद्ध होते जा रहा है, जिसमें अमेरिका और ईरान दोनों तरफ काफी नुकसान हो रहा है। ईरान के खिलाफ वॉर, अमेरिकी सेना ने की डॉलर की मांग। लगातार बढ़ रहा खर्च, अभी तक $37.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर खत्म। मिडिल ईस्ट में चल रहा भीषण जंग अमेरिका की इकोनॉमी पर लगातार दबाव बढ़ा रहा है, जिसके चलते दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की सेना ने डॉलर की मांग की है। अमेरिकी सेना के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन जनरल डैन केन ने सैन्य क्षमता बढ़ाने और भविष्य की सैन्य चुनौतियों का सामना करने के लिए $1.5 ट्रिलियन की मांग की। Advances in technology are fundamentally and irreversibly changing the way we fight, which necessitates capital to properly arm America's military. I've come today to ask for your help and your support. America's armed forces need $1.5 trillion to meet the military challenges of the future. वहीं ईरान के साथ जंग में अब तक अमेरिका के $37.5 बिलियन खत्म हो चुके हैं, जिसकी जानकारी यूएस रक्षा मंत्री ने अमेरिकी सीनेट की एप्रोप्रिएशन कमेटी के सामने दी। Do you have a new estimate about what the war has cost us so far in this, the 5th month of the first year of this war in Iran? Senator, the estimate we have as of today is $37.5 billion. अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन अमेरिकी सीनेट की एप्रोप्रिएशन कमेटी के सामने 24 जून को राष्ट्रपति के अतिरिक्त फंडिंग के अनुरोध की समीक्षा विषय पर सुनवाई के लिए पेश हुए थे। इसी दौरान उन्होंने बीते 5 महीनों में ईरान के खिलाफ जंग में खर्च हुई रकम की जानकारी दी, साथ ही भविष्य के लिए और फंड की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।